एक पुराना श्मशान घाट नदी के किनारे, जहां रात को सिर्फ हवा और राख चलती थी। वहां काम करने वाले लोग एक बात हमेशा कहते थे, यहां कोई भी लाश अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन एक रात यह नियम टूट गया। नितिन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। उसकी ड्यूटी थी डेड बॉडीज को हॉस्पिटल से श्मशान तक पहुंचाना। वो कई सालों से यह काम कर रहा था। उसके लिए यह नॉर्मल था। मौत, लाश, चिता, सब रूटीन बन चुका था। रात 1 बजे उसे कॉल आया, एक एक्सीडेंट केस। बॉडी को तुरंत श्मशान पहुंचाना था। श्मशान पहुंचा, वहां कोई नहीं था, न पंडित न डोम। नितिन ने सोचा, आज खुद ही कर देता हूं। उसने चिता तैयार की, बॉडी को लकड़ियों पर रखा, आग लगाने ही वाला था। तभी बॉडी के मुंह से हल्की सी आवाज आई। नितिन फ्रीज। ये अभी क्या हुआ? उसने खुद को समझाया, गैस निकलती है बॉडी से। उसने आग लगा दी, चिता जलने लगी। धीरे धीरे फ्लेम्स बढ़ने लगी। कुछ मिनट बाद नितिन जाने लगा। तभी उसने पीछे देखा, बॉडी आधी जल चुकी थी, लेकिन आंखें खुली थीं और सीधा उसे देख रही थी। नितिन घबरा गया, वो भागने लगा। लेकिन श्मशान से बाहर जाते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। आवाज खर्र खर्र, जैसे जली हुई हड्डियां घिस रही हो। वो मुड़ा, कोई नहीं। वो घर पहुंच गया। उसने खुद को काम किया, बस दिमाग का खेल है। लेकिन रात खत्म नहीं हुई। 3 बजे नितिन अपने कमरे में था। अचानक कमरे में वही स्मेल फैल गई, जली हुई लकड़ी और मांस की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठा, दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था और वहां एक जली हुई लाश खड़ी थी। आधा शरीर जला हुआ, त्वचा लटक रही और आंखें सीधे नितिन पर टिकी थी। वो धीरे से बोली, मुझे पूरा जला। नितिन का दिमाग हिल गया। मैंने तो जला दिया था। लाश ने सिर हिलाया। तू बीच में चला गया। लाश धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर आने लगी और उसके पीछे राख के निशान बनते जा रहे थे। जब तक पूरा नहीं होगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। वो जली हुई लाश धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर राख जमीन पर गिर रही थी। नितिन पीछे हट रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो चिल्लाया, मैंने तुझे जला दिया था, तू यहां कैसे? लाश की आवाज भारी, टूटी हुई। आधा जला। नितिन फ्रीज। आधा। उसे याद आया, जब वो श्मशान से जा रहा था तब चिता पूरी नहीं जली थी। लकड़ियां अभी भी सुलग रही थीं और वो जलने से पहले ही चला गया था। उसने नियम तोड़ा था, कोई भी लाश अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लाश और पास आई। अब वो बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें काली, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, दर्द था। वो बोली, मुझे पूरा कर। नितिन कैसे? लाश ने धीरे से इशारा किया दरवाजे की तरफ। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा अंधेरा और सीढ़ियों पर राख के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। नितिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर निकला और पीछे वो लाश चल रही थी। रात 3:40 पूरा शहर सो रहा था, लेकिन जहां जहां नितिन जा रहा था वहां राख के निशान बन रहे थे। लोगों के कुत्ते भौंकने लगे। कुछ घरों की लाइट्स अपने आप ऑन हो गई, जैसे सबको उसकी प्रेजेंस फील हो रही हो। श्मशान पहुंच गया। नितिन उसी जगह खड़ा था जहां उसने लाश छोड़ी थी, और जो उसने देखा, चिता अब भी चल रही थी, लेकिन उस पर कोई बॉडी नहीं थी। मतलब जो उसके साथ आया था वो यहीं से उठा था। लाश उसके पीछे खड़ी हो गई। पूरा कर। नितिन ने कांपते हाथों से लकड़ियां उठाई, फिर से चिता बनाई, लेकिन प्रॉब्लम, उसके सामने कोई बॉडी नहीं थी। वो बोला, मैं कैसे जलाऊं? लाश मुस्कुराई और धीरे धीरे उसका शरीर खुद टूटकर राख में गिरने लगा। हड्डियां, मांस सब बिखर गया और कुछ सेकंड्स में वो फिर से चिता पर लेटी हुई थी। नितिन के हाथ कांप रहे थे। उसने आग लगाई। इस बार आग बहुत तेज थी, जैसे कुछ उसे खत्म करना चाहता हो। कुछ मिनट बाद लाश जल रही थी, लेकिन वो चिल्ला रही थी, रुको। नितिन शॉक, तूने ही तो कहा था पूरा कर। लाश की आवाज बदल गई। अब वो दर्द में नहीं थी, बल्कि हंस रही थी। मैं पूरी नहीं होना चाहती। नितिन फ्रीज। तो वो बोली,
मुझे पूरा करने के लिए एक और अधूरा चाहिए। नितिन पीछे हटने लगा, लेकिन पूरा श्मशान अब जिंदा हो चुका था। हर चिता के पास धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बस चुप खड़ा देख रहा था। और उनके बीच उसके पैरों को राख के हाथ पकड़ चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो जली हुई औरत उसके सामने आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी आंखें सीधे नितिन के अंदर देख रही थीं। वो बोली, गलती नहीं, अधूरा काम किया है। नितिन समझ गया, श्मशान का नियम, कोई भी लाश अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक बाकी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे उसे घेर रही हो। हर आत्मा कुछ बोल रही थी, मुझे भी पूरा कर, मुझे भी जलाना था, मुझे छोड़ दिया गया। नितिन का दिमाग टूटने लगा। मैं अकेला हूं, मैं कैसे? और तभी वही जली हुई औरत हंसी। वो बोली, तू अकेला नहीं है। नितिन के दिमाग में फ्लैश आया, वो अकेला नहीं था। उसके पीछे उसकी अपनी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो परछाई उसकी मूवमेंट्स कॉपी नहीं कर रही थी, वो अलग थी। औरत ने कहा, हर इंसान अपने साथ एक अधूरा लाता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। नितिन कांप गया। मेरा अधूरा? उसे याद आया सालों पहले एक एक्सीडेंट, एक बॉडी जिसे वो जल्दी में छोड़कर चला गया था। वो पहली बार था जब उसने किसी लाश को पूरा नहीं जलाया था, और तब से वो गिल्ट उसके अंदर दबा हुआ था। वो जली हुई औरत कोई और नहीं, वही पहली लाश थी। नितिन टूट गया। मुझे माफ कर दो। औरत ने सिर हिलाया। श्मशान में माफी नहीं होती, बस संतुलन होता है। नितिन समझ गया, या तो वो खुद अधूरा बनेगा या सबको पूरा करेगा। नितिन ने कांपते हाथों से एक एक चिता की तरफ देखना शुरू किया, और फिर वो खुद राख में घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं पूरा करूंगा। अचानक पूरा श्मशान आग से भर गया। हर चिता एक साथ जल उठी, आत्माएं चीखने लगी, शांत होने लगी। कुछ मिनट बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। श्मशान फिर से शांत था। सुबह लोग आए, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन श्मशान के बीच में एक नई चिता बनी हुई थी, और उस पर एक बॉडी पड़ी थी, आधा जला हुआ। लोगों ने पूछा, ये कौन है? डोम ने धीरे से कहा, ये वही है जिसने सबको पूरा किया। उस रात के बाद श्मशान में एक नया नियम बन गया, कोई भी लाश अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर छोड़ी तो वो खुद वापस आएगी, और इस बार पूरा करके ही जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और तैयार रहिए अगले डरावने सफर के लिए।